हाय। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब में होता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट के ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित कंटेंट्स यानी सूची बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से नेविगेट किया जा सके। यानी कि आप टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से किसी हेडिंग, किसी चैप्टर पर जल्दी से जंप कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक चैप्टर का नाम लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसमें कुछ हेडिंग है। हमने कुछ हेडिंग को लिखा है जो कि एक दूसरे पेज पे हमने लिखा है। पहला पेज जो है हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। पहला पेज यहाँ पे देखिए, नंबरिंग भी हमने पेज की हुई है। तो ऐसे देखेंगे, पेज दूसरा है जिस पे हमने यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। फिर तीसरा पेज है जिस पे यहाँ पे हमने मैटर लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक नोट्स तैयार है। अब हम इसी नोट्स का हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। यानी कि कोई इस नोट्स को पढ़ना चाहे तो कवर पेज पलटने के बाद उसका टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाए, कौन सा हेडिंग किस पेज पे है, कौन सा चैप्टर किस पेज पे है, जिससे वो आसानी से जंप कर सके। तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसे चैप्टर है तो इसको हम सेलेक्ट किए और रेफरेंस टैब में जाके इसको लेबल 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? लेबल 1। लेबल 1 करने के बाद देखें टेक्स्ट लाइन लेफ्ट में हो गया, तो इसको आप यहाँ पे होम में जाके फिर से इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दीजिए। फिर जितने भी हेडिंग है सबको कंट्रोल बटन दबा के सब हेडिंग को आप क्या है सेलेक्ट कर लें। यानी कि हमने कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको, फिर हमने स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे जो सेटिंग हेडिंग है इसको भी हमने तीनों हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया। अगर ऐसे पेज में बहुत सारे हेडिंग है सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है रेफरेंस में। अब आपने चैप्टर को लेबल 1 किया है तो ये हेडिंग है तो इसको लेबल 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? लेबल 2। लेबल 2 कर देंगे। अगर हेडिंग के अंतर्गत कोई और हेडिंग है, एग्जाम्पल दैट, उसको आप लेबल 3 कर देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे लेबल करेंगे। अब लेबल 1 हो गया, लेबल 2 हो गया। अब इसको क्या है कि जो पहला पेज है यानी जो ब्लैंक पेज है उस पर हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। तो कर्सर एक जगह पे प्लेस करेंगे और उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्मेटिंग है। आप पहले वाले पे ही क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखेंगे आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी है। यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि दूसरे पेज पे है, व्हाट इज एमएस वर्ड दूसरे पेज पे है, हिस्ट्री ऑफ एमएस वर्ड दूसरे पेज पे, और हाउ टू ओपन एमएस वर्ड ये तीसरे पेज पे है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए, या आप चाहते हैं कि हम यहीं से जल्दी से जंप कर लें, तो यहाँ आप देख रहे हैं पॉपअप आ रहा है, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ में इस पे क्लिक करेंगे। हमने क्या किया, तीसरे पे क्लिक कर दिया। देख पा रहे, आप तुरंत तीसरे पेज पे जल्दी से जंप कर गए। अगर यह नोट्स प्रिंट आउट हो गया होता तो आप यहाँ पे पेज की नंबरिंग देख लेते और जल्दी से उस पेज पे चले जाते। तीसरे पेज पे देख रहे हैं, तीसरे पेज पे आपको वह हेडिंग मिल जाता। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। और अगर बाद में अगर आप लिस्ट हेडिंग बढ़ाते हैं, हमने यहाँ पे बढ़ा लिया लेट्स स्टार्ट वर्ड हेडिंग, और हमने पैराग्राफ बढ़ा लिया, एग्जाम्पल दैट। अब यह तो इसको हम बोल्ड है, पैराग्राफ इसको नॉर्मल कर दिया। अब देखेंगे लेट स्टार्ट, ये यहाँ पे बना नहीं है इसका टेबल ऑफ कंटेंट, इसको भी आप बाद में सिलेक्ट कर लीजिए और आप जाएंगे यहाँ पे लेबल 2 कर देंगे, क्योंकि हमने सभी हेडिंग को लेबल 2 किया है ना। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसे मार्किंग आ जाएगी। और अब यहाँ पे देखेंगे अभी है नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, अपडेट टेबल। जैसे ही अपडेट टेबल करेंगे और अपडेट इंटायर टेबल कर देंगे तो देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे लेट स्टार्ट वर्ड भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना आ गया होगा।